हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह। आज करने जा रहे हैं हम लोग अक्टूबर मंथ का राशिफल, जिसमें आपकी हेल्थ, आपके करियर, आपके फाइनेंस, आपकी लव लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है अक्टूबर के मंथ में हम चेक करेंगे आपकी राशि के अनुसार। राशि किस बेस पे देखें? सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, स्टार साइन, जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं। बेस्ट रहेगा मून साइन के अकॉर्डिंग देखना, या आप नाम के अनुसार भी देख सकते हैं। आपको अपनी राशि नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऑलरेडी डिटेल्स डाले हैं, चेकआउट करके आप अपनी राशि जान सकते हैं और उस अनुसार जो है रीडिंग देख सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ही तरह एक टैरो रीडर बनना है और कुछ कोर्सेज वगैरह मुझसे सीखने हैं, जैसे डाइस रीडिंग, रून्स रीडिंग और कोई और अन्य प्रकार के कोर्सेज, तो अब हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप लोग कोर्सेज की जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर, जो स्क्रीन पर है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है, वहां पर मेरी टीम को संपर्क कर सकते हैं, यानी कि व्हाट्सअप कर सकते हैं और आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। उसके अलावा अगर आप लोगों को मुझसे पर्सनल रीडिंग भी लेनी है तो सेम नंबर का उपयोग करें, व्हाट्सअप करें मेरी टीम को, मेरी टीम आपको सारी जानकारी दे देगी। ध्यान रखिएगा, ये रीडिंग स्त्री पुरुष दोनों के लिए बनाई जाती है, इसलिए एनर्जीज पे फोकस कीजिएगा, जेंडर्स पे नहीं, ठीक है। बाकी सारी मेरे पेज रिलेटेड जानकारी, मेरे दूसरे चैनल रिलेटेड जानकारी, इंस्टाग्राम, सभी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और डिटेल्स स्क्रीन पर मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए अब जल्दी हम अपनी रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं आप लोगों की राशि में इस महीने आप लोगों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। मकर राशि वालों के लिए देखने जा रहे हैं मकर राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। यूनिवर्स प्लीज गाइड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर फॉर मकर राशि। किंग ऑफ कप्स, ओके। मकर राशि वालों अपने इमोशंस को बहुत हाइड करते हुए नजर आ रहे हो। इमोशनली लो भी बहुत फील करोगे, बहुत इमोशनल फील करोगे, सेंसिटिव हो जाओगे थोड़े से आप, ठीक है। सेंसिटिव बहुत ज्यादा होते हुए नजर आ रहे हो, लो फील करते हुए नजर आ रहे हो, बट खुद को बैलेंस कर लोगे, ठीक है। एक राजा जो प्यार चाहता है वो वाली एनर्जी ज्यादा है। एक राजा या रानी अपनी गद्दी पे बैठा है पर उस इंसान को चाहिए प्यार, बहुत ज्यादा लव, बहुत ज्यादा केयर, बट वो उस चीज को मांग भी नहीं पा रहा है क्योंकि वो राजा है तो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखे या अपना प्यार मांगे, उस तरीके की एनर्जी। थोड़ा सा एक छोटा बच्चा आपके अंदर एक्टिव हो सकता है। यू नीड लव, यू नीड केयर, बट आप वो मांग नहीं पा रहे हो एंड कहीं ना कहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा रहे हो, लेकिन यू विल फील लॉस्ट। आप इस महीने थोड़ा लॉस्ट फील करोगे, थोड़ा बर्डन फील करोगे। आपको लगेगा कि आई एम द ओनली वन जो देते जा रहा है, करते जा रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए कंसर्न रहता है या रहती है, बट लोग जो है मुझे क्यों उतना लव नहीं देते। बहुत ज्यादा उस तरीके की सिचुएशंस आपकी बन सकती है। घर परिवार में अगर स्पेशली मदर के साथ देखें तो आपकी अच्छी ट्यूनिंग बनेगी। मदर को लेकर आप बहुत सेटिस्फाइड, हैप्पी रहेंगे कि चलो यार माँ से बहुत वो मिल रहा है, स्नेह या अप्रिसिएशन मिल रहा है। जॉब में भी आपका टाइम फ्रेम बहुत अच्छा रहेगा मकर राशि वालों। जॉब में आपको फाइनेंशियल गेन्स दिखाई दे रहे हैं, प्रमोशन हो सकती है, तरक्की हो सकती है, अच्छे खासे इंसेंटिव्स या आपके सेल्स या टारगेट बहुत अच्छे लेवल पे अचीव हो सकते हैं। आपकी जॉब में बहुत अच्छी मुझे तरक्की, और इवन कोई प्रेजेंटेशन या प्रोजेक्ट होने वाला है, कोई मार्केटिंग लेवल पे आप काम कर रहे हैं, कम्युनिकेशन में आप काम कर रहे हैं, लाइक बोलने वाला काम, तो तरक्की होगी, फायदा होगा, बेनिफिट होगी, सेलिब्रेशंस होंगे। इस तरीके की एनर्जी दिख रही है। यहाँ पर मुझे आपके लिए गेन्स और प्रॉफिट ज्यादा दिख रहे हैं, ठीक है। बिजनेस में भी मुझे कहीं ना कहीं आपके लिए सडन लक चमकता हुआ नजर आ रहा है। सडनली बहुत सारे इश्यूज सॉल्व होंगे और बहुत सारे काम बनते नजर आएंगे। लक आपके फेवर में रहेगा, आपके लिए ग्रोथ आते हुए नजर आ रही है। बड़े बड़े स्ट्रैटेजीज जो आपने जिसपे ऑलरेडी काम किया था उस पर अच्छा आपको जो है रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। क्रिएटिविटी के मामले में इस महीने टाइम फिश होंगे, क्रिएटिविटी नहीं कर पाएंगे। इस मंथ आपके एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि स्टडीज के मामले में, स्पेशली अगर आप स्टडीज के मामले में देखें स्टूडेंट्स के लिए, तो आप फोकस्ड नहीं हैं। पढ़ाई के अलावा बाकी सारी चीजें हो सकती हैं, बस पढ़ना नहीं हो पाएगा आपसे। आप पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाएंगे, मन यहाँ वहाँ डिस्ट्रैक्टेड रहेगा। अगर कोई एग्जाम है तो चीटिंग करते हुए नजर आएंगे या टीचर से झूठ बोलते हुए नजर आएंगे, झूठ बोलकर छुट्टियां करते हुए नजर आएंगे। इस महीने आप थोड़ा सा या वो एनर्जी में है जहां पर आप जो है लाइक पढ़ाई से दूर ही भागोगे, पढ़ाई से तौबा ही करोगे, ठीक है। अगर आपके कुछ टेस्ट वगैरह हैं तो चीटिंग जरूर होगी। इंस्टीट्यूट वगैरह में एडमिशन लेना है तो झूठ बोलकर ही आप एडमिशन लेंगे। इस तरीके की सिचुएशंस बनेगी, ठीक है। तो कुछ तरीके के झूठ और ये वो बोलते हुए हम नजर आएंगे। भाई बहनों के साथ भी कुछ तरीके के चाणक्य नीति कर रहे हैं, ऐसा भी चांसेस है कि आपकी वजह से आपके भाई बहनों में लड़ाई हो जाए, ये चांसेस है। कोई पॉलिटिक्स करते हुए आप नजर आएंगे भाई बहनों के बीच में, कोई सुई आप ही चुभोते नजर आएंगे, बट आपको जो है मजा बहुत आने वाला है। यू विल बी लाइक अरे मजा आ गया, मजा आ गया, अच्छा लड़ने दो सबको तो वो वाली सिचुएशन में रहेंगे। तो एक मस्ती वाली एनर्जी में कह सकते हैं आप रहेंगे। थोड़ी सी आप उनके साथ लाइक होता है ना, झूठ या मैनिपुलेशन करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। घर परिवार का माहौल शांत और पीसफुल है, सिचुएशन अच्छी है घर परिवार में। कोई नए काम शुरू करने के बारे में या कोई शिफ्टिंग के बारे में या विदेश जाने के बारे में कोई बातचीत हो सकती है।
सकती है या प्लान्स बन सकते हैं, ऐसे भी चांसेस बन रहे हैं। फादर आपको बहुत एप्रिशिएट करते हुए नज़र आएँगे, आपके पिता आपको जो है शाबाशी देते नज़र आएँगे, किसी काम को लेकर वो आपको एप्रिशिएट करेंगे। इस मंथ आपके लिए आपके इन्वेस्टमेंट्स में अच्छे रिटर्न्स आ सकते हैं। सडनली बहुत अच्छी ग्रोथ और प्रॉफिट्स देखने को मिलेंगे। कहीं इन्वेस्ट किए हैं अगर आपने, स्पेशली लैंड प्रॉपर्टी के मामले में तरक्की होगी। यहाँ पर आप लोगों के लिए अगर आप कहीं न कहीं आप चाहते थे कि लाइक होता है ना कि कहीं अच्छी जगह ट्रांसफ़र हो जाए या अच्छी जगह आपको एक फाउंडेशन चाहिए थी कि यहाँ पर मुझे लैंड खरीदना है, तो वो भी पॉसिबल है आपके लिए इस मंथ, ठीक है? अगर कोई इन्वेस्टमेंट्स करने की तैयारी थी, घर वगैरह खरीदने की तैयारी थी, तो इस मंथ फाइनली लेंगे, ठीक है? इस मंथ आपके घर परिवार का माहौल इसलिए अच्छा भी रहेगा, काइंड ऑफ ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप एन्जॉय कर रहे हैं। बट इमोशनली जैसे कि मैंने कहा इमोशनली यू विल फील लोनली और बर्डन, ऐसा लगेगा सबकी ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर, मुझे ही सबके लिए करना है, मैं ही सबकी केयर कर रहा हूँ। और करते हुए भी ओवर ही नज़र आओगे। ओवरडू करोगे, सबकी केयर करोगे बट अपने आप को उतना वैल्यू नहीं करोगे। अपने आप को नंबर 1 पे रखने की जगह अपने आप को 3rd 10th 4th नंबर पे ऐसे नंबर्स पे रखते हुए नज़र आओगे, ठीक है? प्रायोरिटीज़ दूसरों को ज़्यादा दोगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। प्यार पाने के लिए, प्यार को जीतने के लिए ना आप बहुत से लोगों के पीछे जैसे ना एक होता है ना कि इसको प्यार देना है, इसको प्यार देना है, इसको प्यार देना है। बिकॉज़ प्यार ना मिलने की जो वैल्यू जो चीज़ें फ़ील होती है ना वो आपको पता है। इसलिए आप वो ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को देते हुए नज़र आ रहे हो। ये बाद में आपके लिए पेनफुल हो सकता है, थोड़ा थोड़ा आप प्रैक्टिकल होकर चलने की कोशिश करो, ओके? यहाँ पर आपके लव रिलेशनशिप में क्या एनर्जी रहेगी? लव रिलेशनशिप में मैं अफेयर की बात करूँगी। अफेयर एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है, नॉर्मल अफेयर हो सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप बेसिकली क्या सिचुएशन रहेगी? तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले रिलेशनशिप में ना थोड़ा उतार-चढ़ाव होंगे और मूड स्विंग्स बहुत होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा। आपके पार्टनर को मूड स्विंग्स होंगे, बिना बात के बार-बार लड़ाई-झगड़े होंगे। लाइक थोड़ा-सा आप इरिटेट भी होंगे पार्टनर को लेकर, परेशान भी होंगे, ऐसा लगेगा ऑलरेडी इतना कुछ चल रहा है, यहाँ पर मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि ये इंसान मुझे समझे। मुझे समझने की जगह मुझसे कुछ ना कुछ माँगता रहता है या माँगती रहती है या मुझसे ही कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, बट जो इनको देना चाहिए वो मेरे लिए केयर ही नहीं करते। तो आपका मन बात-बात पे खराब होगा बिकॉज़ ऑलरेडी यू नीड लव और वो लव उनसे अगर मिल नहीं रहा है इस मंथ तो आपको लगेगा कि शायद मैं गलत इंसान के साथ हूँ या मैं किसी गलत डायरेक्शन में हूँ, मेरा पार्टनर तो कुछ अलग ही धुन में चल रहा है और आपको इतना पेन में होने के बाद इतना प्यार अंदर से चाहिए, फिर भी आप अकेले होने के बावजूद आप उनको ही सर्व कर रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं मूड स्विंग्स आपको बहुत फ़ील कराएगा। अचानक से आप थोड़ा-सा लो फ़ील करेंगे, ऐसी एनर्जी बन रही है। इस मंथ आपके बच्चों को लेकर भी आप थोड़ा-सा मायूस हो सकते हैं, बच्चों की हेल्थ या उनकी स्टडीज़ को लेकर आप थोड़े-से अपसेट होते हुए या स्ट्रेस्ड आउट होते हुए नज़र आएँगे, ओके? बच्चों को लेकर थोड़े-से आप अपसेट ज़रूर होंगे, ओके? एक सेकंड हाँ। यहाँ पर आपकी हेल्थ के मामले में अगर देखा जाए, तो हेल्थ में आप एक सही डॉक्टर के पास अप्रोच करेंगे, एक सही डॉक्टर आपको मिल जाएगा। एक सेकंड हाँ। एक सही डॉक्टर आपको मिल सकता है, एक सही डायटीशियन आपको मिल सकती है, एक न्यूट्रिशनिस्ट मिल सकती है, जिससे आपकी अच्छी हीलिंग या हेल्प होगी और उसकी वजह से आपका जो है हेल्थ बेहतर हो सकती है। इस मंथ हेल्थ में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो नहीं दिख रही, उल्टा ऐसा लग रहा है कि सही पर्सन के मिलने की वजह से या सही कुछ डाइट और न्यूट्रिशन की वजह से उल्टा आपकी हेल्थ इम्प्रूव ही होगी। इस मंथ आपकी हीलिंग होने के चांसेस ज़्यादा हैं, हेल्थ में इम्प्रोवाइज़ेशन होने के ज़्यादा चांसेस हैं। बस अपने खाने-पीने को वैसे भी आप अच्छा कंट्रोल कर रहे हो, पर पानी पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दो, पीना भी अपना फ़ोकस करो। इस मंथ की एडवाइस होगी कि थोड़ा प्लांट अगर अभी तक आपके घर में ज़्यादा नहीं है, तो थोड़े प्लांट्स ज़्यादा रखो अपने घर में, ओके? और हो सके तो सिल्वर रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा रखो, पहनो। सिल्वर ज्वेलरी हो सकती है, एक्सेसरी हो सकती है, सिल्वर वॉच हो सकती है। अगर ऐसे सिल्वर रिलेटेड अगर आप चीज़ें पहनोगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगी वो चीज़ें, ओके? इस मंथ आपकी अगर कोई दुश्मन वगैरह हैं, कोई अगर लोग हैं जो आपको हार्म कर रहे हैं, लेट्स से कॉम्पिटिटर्स हैं, बिज़नेस में राइवलरीज़ हैं, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी वगैरह लोग हैं, तो इस वक़्त आप अपने दुश्मनों को ना जो है माफ़ करते हुए या लेट गो करते हुए, फॉरगिव करते हुए ज़्यादा नज़र आओगे, ठीक है? आप बैटल्स लड़ने की जगह माफ़ करने की एनर्जी में रहोगे कि ठीक है यार, माफ़ करो इनको, जाने दो यार, मुझे लड़ना ही नहीं है, मुझे मुझे पड़ना ही नहीं है इन सब चीज़ों में। कॉम्पिटिटिव एनर्जी में आप नहीं हो, बिल्कुल भी ऐसे हो कि ठीक है यार, जाने दो, माफ़ करो, वो वाली एनर्जी में हो। थर्ड पार्टी अगर परेशान कर रही है तो उनको करने दो भाई, मुझे उस पे ध्यान नहीं देना है, तो आप ऐसे रहोगे। कोई लीगल एक्शंस अगर आपके चल रहे हैं, कोई लीगल मैटर चल रहे हैं, तो आपकी कोशिश बहुत यही रहेगी कि आप आउट ऑफ कोर्ट ही उसे सेटल करने की कोशिश ज़्यादा करोगे। लेकिन फिर भी किसी कारणवश अगर आपको कोर्ट में ही वो लड़ाई लड़नी है, तो ऐसा दिख रहा है कि आप सामने वालों को ऐसा कोई सुझाव या प्रस्ताव दे दोगे, जिससे आप बोलोगे उसका भी नुकसान ना हो, मेरा भी नुकसान ना हो। तो उस तरीके की कोई म्यूचुअल तरीके से कुछ आप सॉल्व करते हुए नज़र आएँगे, ठीक है? और यहाँ पर अगर बात करें आप लोगों के दाम्पत्य जीवन की, मैरिड लाइफ की, तो मैरिड लाइफ में क्या सिचुएशन बनेगी? मैरिड लाइफ में आप बहुत बर्डन उठाएँगे, बहुत ज़्यादा। अपनी शादीशुदा जीवन का आप बहुत बर्डन उठा रहे हो। आप लोगों के सामने प्रेज़ेंट तो कर रहे हो कि शादीशुदा जीवन बहुत अच्छा है, पर अंदर से आप बहुत डिस्टर्ब हो, बहुत ज़्यादा।
आपके पार्टनर को ओवरथिंकिंग की बहुत प्रॉब्लम है, वो ओवरथिंक कर रहे हैं और आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। आपके पास ऑलरेडी प्लैटर में इतना है कि इस वक़्त आपके पार्टनर से भी अंडरस्टैंडिंग जितनी मिलनी चाहिए मिल नहीं रही। पहले ही काम का प्रेशर, लोगों का प्रेशर, परिवार का प्रेशर, ऐसे में पार्टनर के जो एटीट्यूड है भई उनकी ओवरथिंकिंग हो रही है तो उन्हें भी समझाने का प्रेशर। यहाँ पर आपको समझने वाला कौन है? इस तरीके की दिक्कत है। सेलिब्रेशन या कोई तरीके की इवेंट्स वगैरह में आप ज़रूर शामिल हो रहे हो, लोगों को दिख ज़रूर रहा है कि यू बोथ आर लाइक दोनों खुश हो, पर अंदर से खुश नहीं हो। बहुत ज़्यादा परेशान से हो आप बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग एनर्जी में दिख रहे हो। आपके लाइफ में अगर कोई पास्ट पर्सन था तो येस उसको आप मिस करते हुए ज़रूर नज़र आओगे इस महीने, क्योंकि इस वक़्त अगर आपकी कोई केयर नहीं कर रहा है तो यू विल फील लाइक कि काश कोई मेरी भी परवाह करे, इसीलिए आप उस इंसान को याद करोगे, ठीक है? इस मंथ आप लोगों के लिए आपके स्पिरिचुअल लाइफ में अगर देखा जाए तो भगवान के प्रति आपकी इतनी आस्था देखने को मिलेगी नहीं। नहीं आप अपने आप को समझ पाओगे। आध्यात्मिक चीज़ों की और आपका इतना इंटरेस्ट मुझे दिखाई नहीं दे रहा। अगर स्पिरिचुअल जर्नी में भी हो तो भी एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस, अकेलापन ज़्यादा है। स्पिरिचुअल जर्नी में आप लोनली फ़ील कर रहे हो और एंग्ज़ायटी फ़ील कर रहे हो। खुद पे काम नहीं कर रहे हो स्पिरिचुअल जर्नी में, आप इनर वर्क नहीं कर रहे हो, सेल्फ लव नहीं कर रहे हो। कोई भी एक्टिविटी में आप ज़्यादा घुसते हुए नज़र नहीं आ रहे हो। यू विल बी लाइक जो होगा भगवान की मर्ज़ी से होगा, वरना मुझे सोचना नहीं इस चीज़ के बारे में। तो ऐसी एनर्जी हो। भगवान में भी अगर देखा जाए तो भगवान में भी आपको कुछ खास बिलीव दिख नहीं रहा है इस वक्त, इस मंथ। किसी बात से अपसेट हो, इसकी वजह से ऐसे हो। ग्रीन कार्ड, पीआर, वीजा रिलेटेड या विदेश यात्रा रिलेटेड कोई ट्राई कर रहे थे आप चीजें, तो उसमें सफलता जरूर मिलेगी इस मंथ। आपको जो है सक्सेस मिलने के चांसेस जरूर है, काम बनेंगे आपके फेवर में इस मंथ। अगर आप लोगों के लिए ब्रांडिंग रिलेटेड काम है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो या ब्रांड रिलेटेड कोई काम कर रहे हो या काम को बड़ा करना है, इस तरीके की कोई सिचुएशन आपके मन में थी, तो यस वो आपके फेवर में ही वर्क करेगी, ग्रोथ होते हुए नजर आएगी, ठीक है? इस मंथ नेम फेम सक्सेस मिलने के चांसेस हैं आपके लिए, ओके? इस मंथ आपको कोई अवार्ड भी मिल सकता है, ये भी चांसेस है कि कोई अवार्ड मिल जाए या कोई एप्रिसिएशन आपको जो है सर्टिफिकेट वगैरह भी मिल सकता है। जरूरी नहीं कि सबको, पर कोई ऐसे प्रोफेशन में आप हो तो पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर दोस्तों के मामले में कैसे हो? दोस्तों के मामले में ऐसा दिख रहा है कि आप दोस्तों को लेकर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड नहीं हो, आप अपने आप की सेल्फ लाइफ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, आप अपने आप में ज़्यादा बिजी हो या ऑक्यूपाइड हो अपनी फैमिली में। दोस्तों में इतना इन्वॉल्व नज़र नहीं आ रहे हो आप, ठीक है? दोस्तों में सोशल गेट टुगेदर में उनके साथ इतना ज़्यादा घुसे हुए नज़र नहीं आ रहे हो। अपने अपने आप से अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता वाला एटीट्यूड ज़्यादा है, ठीक है? मतलब दोस्तों के मामले में सिर्फ अगर देखा जाए तो सोशल लाइफ या कम्युनिटी के मामले में आप थोड़ा कम इन्वॉल्व हो, लोगों से कम अटैच्ड, ओके? ओवरऑल एनर्जी में बचपना है, काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि इमोशनली एक छोटा-सा बच्चा जो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन के लिए क्रेव कर रहा है, लव के लिए क्रेव कर रहा है, और वही उसकी लाइफ में कहीं मिसिंग है। चैरिट की एनर्जी रिप्रेजेंट हुई है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि सबको सँभाल रहे हो, बस खुद को छोड़कर बाकी सबको। योद्धा एक वॉरियर की तरह खड़े हो या खड़ी हो, लेकिन जो आपको चाहिए उस पे आपने कोई काम नहीं किया है। इस मंथ की एडवाइस ही आपके लिए ये है कि ओवरडू करना बंद करो, अपनी सेल्फ वर्थ पे फोकस करो। प्लीज़ अपने आप को उतना टाइम और वैल्यू दो। आप हमेशा सबका ठेका लेकर नहीं बैठ सकते। यू ऑल्सो नीड सम टाइम। आप भी एक इंसान हो, आपको भी प्यार चाहिए, आपको भी चीज़ें चाहिए, तो आप ऐसे बार-बार अपने आप को पेन में नहीं डाल सकते। अगर आप सिंगल हैं, तो एक अरेंज मैरिज का अच्छा प्रपोज़ल आपकी तरफ आ सकता है, इस महीने बाद आगे बढ़ सकती है, ठीक है? तो लेट्स सी, नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए एक स्पेशल सेगमेंट है, जिसमें हम देखेंगे नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए उनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगी अक्टूबर के मंथ में। मकर राशि वालों के लिए प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, मकर राशि वाले जितने भी उनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस अक्टूबर के मंथ में क्या होंगी। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। पार्टनर के साथ आपके सब कुछ एंड होने वाला है। पार्टनर के साथ आपका हार्ट ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा हैं। दिल टूटेगा आपका इस महीने बहुत बुरी तरह। आप अपने पार्टनर का देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं लग रहा है कि एक ही इंसान हर्ट हो रहा है, इक्वली दोनों हर्ट हो रहे हैं। आपके पार्टनर बहुत हर्ट हो रहे हैं, बहुत ज्यादा। वो आपसे बिट्रेड या धोखा फील कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप अपनी लाइफ में उन्हें भूल जाएंगे या आप अपनी लाइफ में उन्हें देखेंगे भी नहीं। ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पर वो ऐसा फील कर रहे हैं कि आप एक बहुत ही बुरे इंसान साबित हुए हैं, बहुत ज्यादा। आपके पार्टनर आपके साथ लाइक कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत करने में इंटरेस्टेड हैं, कहीं न कहीं, लेकिन वो धोखा फ़ील कर रहे हैं आपसे। उन्हें लग रहा है कि आपने उन्हें धोखा दिया है, आपने उन्हें हर्ट किया है, आपने उनके साथ सब चीज़ें बिगाड़ दी है। न्यू कनेक्शन में जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। आपके पार्टनर किसी न्यू कनेक्शन में जाएँगे। इस मंथ वो एक नए कनेक्शन में जाने के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि उन्हें एक सत्य का एहसास हुआ है। ऑब्स्टेकल ये है कि अब वो बहुत प्रैक्टिकल हो गए। सडनली वो उन्होंने इमोशनल होना बंद कर दिया। उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि वो एक इमोशनल फूल बनकर रह गए अब तक। वो इमोशनली ज़्यादा सोच रहे थे आपके बारे में, ज़्यादा कंसर्न थे।
या उन्हें आपकी केयर ज़्यादा थी। अब हो सकता है वो आपके सिनेरियो से डिफरेंट हो, ऐसा लगे कि नहीं यार दीदी इतना तो कोई केयर था ही नहीं मेरी तरफ, इतना तो वैल्यू नहीं था। बट नहीं, इमोशनली आपके पार्टनर बहुत हर्ट हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये व्यक्ति बहुत बिटरेड फील कर रहे हैं और इन्हें लग रहा है कि जैसे इनकी कोई होप थी, कोई उम्मीद थी आपसे जो टूट गई। कोई उम्मीद कि आप हमेशा इनके रहेंगे, आप इनके साथ रहेंगे, आप हमेशा इनका साथ देंगे नो मैटर व्हाट, चाहे कितना भी कम्युनिकेशन गैप आए, आप उन्हीं के रहेंगे, आप उनको कभी छोड़ेंगे नहीं, या ऐसा कोई कुछ भी हो जाए, एक दिन आप दोनों के बीच में स्थिति बेहतर होगी। बट इस महीने उन्हें रियलाइज़ होगा कि कुछ भी बेटर नहीं होगा, सब कुछ खत्म करके आगे बढ़ने में ही बेनिफिट है, जिसकी वजह से आप फाइनली जो है देखेंगे कि पार्टनर आपके बाहर निकल रहे हैं इस कनेक्शन में। उनके न्यू कनेक्शन में जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। वो अपनी सेल्फ ग्रोथ पे, अपने आप पे, अपनी फाउंडेशन को बिल्ड करने पे ज़्यादा फ़ोकस करेंगे। अपने आप को घर खरीदना है, ग्रोथ करनी है, ऐसी चीज़ों पे ज़्यादा फ़ोकस करेंगे। इस मंथ आप समझ लो कि आपके पार्टनर अब सब कुछ त्याग देकर, आपसे सारी उम्मीदों को छोड़कर, सारा ट्रस्ट ब्रेक करके अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की तैयारी करेंगे। न्यू कनेक्शन में जाने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं उनके। एक नई शुरुआत करेंगे, न्यू लव की तरफ ये आगे बढ़ते हुए नज़र आएँगे। एस ऑफ सॉर्ड्स दिखाई दे रहा है कि रियलिटी या प्रैक्टिकल, या तो रियलिटी चेक मिल गया उनको, समझ में आ गया कि चीज़ें गलत हो गई उनके साथ, उनको लोगों का सत्य देखने को मिला है जिससे वो हर्ट हुए हैं या हर्ट हुई हैं। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि अब वो प्रैक्टिकल सोचने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे ब्रेक थ्रू मोमेंट दिख रहा है, ऐसा लग रहा है सब समझ में आ गया। किसी तरीके का सत्य जो उनके सामने नहीं था, वो आ गया, और उसके बाद अब वो किसी के लिए भी रुकना नहीं चाहते, किसी की केयर नहीं करना चाहते। ठीक है? यहाँ पर ओवरऑल अगर आपके लिए एडवाइस क्या है, सी इफ यू आर इंटरेस्टेड, अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो तो यू नीड टू टेक एक्शन, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आप भी ईगो में हो, आप भी ऐसे हो कि नहीं एक्शन नहीं लेना है, आई डोंट नीड टू डू है, फलाना फलाना फलाना, तो ये खत्म हो गया फिर ये पूरा एक्शन, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है यू आर द ओनली वन हु इज नॉट टेकिंग एक्शन। आप ही हो जो एक्शन नहीं ले रहे। क्लियरली एस ऑफ स्वॉर्ड्स आपके एक्शंस को मिसिंग बता रहा है। ये इंसान कहीं न कहीं इसी से ज़्यादा हर्ट हो रहा है, ये शायद आपको किसी के साथ देख रहे हैं या देख रही हैं, इसको किसी और के साथ, लाइक इन्हें लग रहा है कि इन्हें लग रहा है कि आपको इनकी परवाह है ही नहीं, आप इनके बारे में कंसर्न्ड ही नहीं हैं, आप इनके बारे में सोच ही नहीं रहे। इसकी वजह से ये व्यक्ति आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि एकदम से उन्होंने डिसीजन लिया, वो बहुत पेनफुल सिचुएशन से निकल के आगे बढ़ रहे हैं। उनको लगता है उन्होंने अपनी तरफ से अपना बहुत ज़्यादा दिल दिया, पेन रिसीव किया बदले में, हार्ट ब्रेक हुआ, एंडिंग अब हो गई, अब वो अपने नए जीवन की शुरुआत करेंगे। न्यू लर्निंग्स, न्यू विज़डम, एक न्यू वर्ज़न आप उनका देखेंगे। आपकी बात भी होगी ना तो आप नोटिस करेंगे कि ये पर्सन पूरी तरह बदल गया है या बदल गई है। आप नोटिस करेंगे इस इंसान में अब वो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रही, क्योंकि ये इंसान ने इतनी ठोकरें खा ली है ना अपनी लाइफ़ में, इतना पेन बर्दाश्त कर लिया है कि अब इसको इंसान के अंदर एक बड़ा परिवर्तन, आप देखोगे कि अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं, इमोशंस छुपा रहे हैं, अपनी एनर्जीज़ को हाइड करते हुए आपको नज़र आएँगे। आपको समझ ही नहीं आएगा इस इंसान के अंदर क्या है। आप नोटिस करेंगे बड़ा अच्छे से बात करेंगे आपके साथ, अच्छे से प्रेज़ेंट करेंगे, लेकिन अंदर से जो दुःख और दर्द है ना, वो आपको सामने नहीं देखने को मिलेगा। आप बहुत इस इंसान को स्ट्रॉन्ग देखेंगे कि देखेंगे बहुत स्ट्रॉन्गली खड़े हैं। पर अगर सच्चाई बताऊँ तो अकेले रहकर ये बहुत ज़्यादा फूट-फूट के रो रहे हैं, इनकी हालत ऐसी हो चुकी है कि भई ये अंदर से बहुत पेन में हैं। पर ये आपको दिखाएँगे नहीं, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे इनको सत्य का एहसास हुआ है, इन्हें रियलाइज़ हुआ कि इनका सगा कोई नहीं है, वो वाली फीलिंग इनको आ गई कि इनका सगा कोई नहीं, इनके साथ कभी कोई नहीं था, और इसकी वजह से अब ये दुनिया से एकदम वो प्रैक्टिकल वाले अप्रोच रख कर दिखा रहे हैं। ठीक है? तो एक्शंस अगर आप ले सकते हो तो ठीक, वरना ये कनेक्शन अब पूरी तरह एंड है, ठीक है? सो लव रिलेशनशिप में आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे, आपके लिए सामने से जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई आ जाए तो वो नहीं आएगा, ठीक है? एंड ओवरऑल एडवाइस ये है कि टू प्रायोरिटाइज़ योर ओन नीड्स, आप अपनी नीड्स को प्रायोरिटाइज़ करो, अपने आप को वैल्यू करो, अपनी वर्थ समझो, कब तक लोगों को दोगे, कब तक लोगों के लिए करोगे? इट्स बीन सो लॉन्ग। इवन आपके ऊपर जो अगर डेब्ट्स वगैरह भी पड़ेंगे, अगर आपके ऊपर कोई कर्जा चल रहा है, अगर वो बढ़ेंगे तो वो दूसरों की वजह से बढ़ेंगे। दूसरों को देते चले जा रहे हो अपना तिजोरी खाली करके, तो वो बेवकूफ़ी मत करो, आपके लिए बहुत पेनफुल हो रहा है ये सिचुएशन। थोड़ा-सा समझदारी से काम लो, क्योंकि आपके लिए बाद में ये दिक्कत बनेगी। आप ज़्यादा लव के चक्कर में लोगों को बहुत ज़्यादा जो देते चले जा रहे हो, ये बाद में आपके लिए दिक्कत पैदा कर सकता है, ठीक है? सो दिस इज़ इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग। अच्छी लगी आप लोगों को मकर राशि वालों, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके बाद कोई जानकारी चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ लिंक पर आपको मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।